हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट को खोल के लिखेंगे तो अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन अगर अपन प्राइमरी एमीन से करवाएंगे, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन से अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl बाहर निकल जाएगा और ये H से ये क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। देखो ऐसा कैसा, ये NHC2H5 प्लस HCl, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकाला और इन दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास में वाला कंपाउंड बनता है। इसका नेम क्या है? एन इथाइल। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? C2H5 इथाइल, तो एन इथाइल बेंजीन। इधर ये क्या है? बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, सोल्यूबल इन एल्कली। ये क्या होता है? एल्कली जो अपन बेस लेते हैं उसमें क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब 1 डिग्री वाला अपने पास में सोल्यूबल होता है और 2 डिग्री वाला क्या होता है? अपने पास में इनसोल्यूबल होता है। और जो अपन 3 डिग्री देखेंगे वो इससे रिएक्शन ही नहीं करेगी। 3 डिग्री एमीन होती है, वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करता है, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि कौन सी 1 डिग्री है, कौन सी 2 डिग्री है, कौन सी 3 डिग्री है। ठीक है, देखो ये तो क्या होती है? सोल्यूबल इन एल्कली। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से जो ये नाइट्रोजन है इससे क्या जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसलिए ये क्या होता है? सोल्यूबल होती है। देखो, the hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing सल्फोनिल ग्रुप। ये सल्फोनिल ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ठीक है। हेंस इट इज सोल्यूबल इन एल्कली। इसलिए क्या होती है? ये एल्कली के अंदर सोल्यूबल होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? सोल्यूबल इन एल्कली होती है। देखो ये तो 1 डिग्री एमीन देख लिया, ये क्या करती है? 1 डिग्री एमीन होगी वो इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या करती है? रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके क्या बनाती है? एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो क्या होती है? सोल्यूबल होती है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी एमीन देखेंगे कि सेकेंडरी एमीन कैसे रिएक्शन करती है। अब अपन सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन लेंगे। नाइट्रोजन से C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। अगर 2 डिग्री एमीन के अपन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से भी देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जुड़ गया इससे। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनता है, इसका नाम क्या है? एन डैश। ये यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 ग्रुप जुड़े हैं तो एन डैश डाई इथाइल, 2 इथाइल इसलिए डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है? इनसोल्यूबल इन एल्कली। ये सोल्यूबल नहीं होता है। देखो, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, इट इज नॉट एसिडिक, हेंस इनसोल्यूबल इन एल्कली। ये एसिडिक नहीं होता तो इनसोल्यूबल होता है। तो अपने को पता चल गया ये तो क्या होता है? सोल्यूबल होती है 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन से करवाएंगे तो वो क्या होती है? इनसोल्यूबल होती है। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री एमीन कैसे रिएक्शन करती है। टर्सरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद C2H5SO2Cl। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स reacting with C6H5SO2Cl in a different manner is used for distinction of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines and also for the सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एमीन। अगर अपने पास में एमीन का मिक्सचर होगा उसमें कौन सी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो अपने को पता चल जाएगा। क्या करेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री एमीन होगी वो रिएक्शन करेगी और अपने पास में क्या देगी? सोल्यूबल होगा वो। ठीक है, 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन होगी तो वो क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। जबकि 3 डिग्री एमीन क्या होगा? रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी 1 डिग्री है, कौन सी 2 डिग्री है, कौन सी 3 डिग्री है। तो अपन हिंसबर्ग रिएजेंट किस में इस्तेमाल करते हैं? एमीन्स के सेपरेशन के लिए या पता लगाने के लिए कि कौन सी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। हिंसबर्ग रिएजेंट को क्या बोलते हैं अपन? सल्फोनिल। ये क्या होता है? देखो C6H5SO2Cl। ठीक है, तो क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको ही क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है,